चल आ जा। अरे यार रुक जा, अरे मुख तो खोल। हाँ। दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड सुबह के 8 बज गए हैं और हम इस समय अपने आम वाले पेड़ के नीचे हैं और बगल में तालाब भी है। हम चल रहे हैं अपने खेत में। चलिए देखते हैं गन्ने की बुआई जो हम लोग ने मिलके किया था वो कितना बड़ा हुआ है। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं। और कल बहुत तेज़ी से आंधी आई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया लोगों का। और जो खंभा है वो भी टूट गया है। मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही है और लगभग आप लोग के यहाँ भी यही हाल होगा जिस तरीके से आंधी आई हुई थी। और अभी हम आपको चल के दिखाते भी हैं। जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ था उसमें जितने भी ऑयल हैं सारे जो है वो नीचे गिर गए हैं। और जो तार लगा हुआ था उस पर आम का पेड़ गिर गया है तो वो ढीला हो गया इस वजह से नट। तो इस वजह से सारा ऑयल जो है वो नीचे गिर गया। तो अभी आपको चलते हुए दिखाते हैं। तो चलिए पहले अपने खेत में जल्दी से चलते हैं। फ्रेंड अब हम पहुंच गए हैं अपने खेत में। और खेत में पहुंचने के बाद कुछ ऐसा दिखा जो सोचे नहीं थे। लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गए गन्ने की बुआई किए हुए। और ये देख लीजिए अभी इतना ही बड़ा ये हुआ है। वो इस वजह से क्योंकि जैसे ही ये थोड़ा सा बड़ा होता है नीलगाय और सांड आके इसे खा लेते हैं। अब जो इसके किनारे किनारे तार लगा हुआ था ये भी टूट गया है और जाल यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है। और मेरे भैया जो है वो फुल लापरवाह हैं और अगर लगा दिए होते तो ऐसा क्यों होता। और ये जिस हिसाब से ये गन्ना है उस हिसाब से तो भगवान ही जाने इसका क्या होने वाला है। लेकिन अब किया ही क्या जा सकता है। हमें तो ऐसा लगा था कि अभी पहुँचेंगे खेत में और देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि इतनी मेहनत से हम लोगों ने मिलके बुआई की थी। लेकिन देख पहुँचने के बाद तो कुछ ऐसा ही दिखा। खैर कर ही क्या कर सकते हैं। चलिए तालाब के पास चलते हैं। आज बहुत तेज़ी से धूप है और हवा भी बहुत तेज़ी से चल रही है। तो हम तालाब के पास आ गए हैं। जलकुंभी का फूल कितना प्यारा लग रहा है, पास से दिखाते हैं। ये देख लीजिए। और यहाँ पे है केरमुआ। और इसका साग किस किस को पसंद है जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो अब आए हुए हैं तो थोड़ा सा साग लेकर चलते हैं। तो जल्दी से तोड़ लेते हैं, इसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। तो फ्रेंड इतना केरमुआ हम तोड़ लिए हैं और अब घर चल रहे हैं। अब हम घर जल्दी चलेंगे क्योंकि जो पक्षी का बच्चा है वो भूखा होगा। और लाख कोशिश करने के बाद भी हम एक बच्चे को नहीं बचा पाए, वो मर गया और सिर्फ एक बचा हुआ है। तो उसे भूख लगी होगी तो चलिए जल्दी से उसे कुछ खिलाते हैं। और रास्ते में ही ट्रांसफार्मर मिलेगा और कितना ढेर सारा ऑयल जो है नीचे गिरा हुआ है वो भी आपको हम दिखाते हुए चलेंगे। तो जल्दी से चलते हैं। तो अब हम ट्रांसफार्मर के पास पहुंच गए हैं और देख लीजिए जितना तेल था इसमें सारा गिर गया है, एकदम पूरा भीगा हुआ है। अब लग रहा है कि 1 हफ्ते तो लाइट आने वाली है ही नहीं। और यहाँ के भी कई तार टूट गए हैं। तो चलिए अब जल्दी से घर पहुँचते हैं। फ्रेंड हम घर पहुँच गए हैं, हाथ मुँह धुल लिए हैं और बहुत तेज़ी से भूख लगी है। लेकिन पहले इसको खिलाते हैं पक्षी के बच्चे को, इसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। तो चलिए यहाँ पे है टांगे हुए हैं, ऐसे उतारते हैं जल्दी से। तो अब इसे देखते हैं ये जिंदा है या हाँ ये वाला जिंदा है। तो चलिए अब इसे जल्दी से खाना खिलाते हैं। ये लगता है बहुत तेज़ी से भूखा है। ओहो ओहो ओहो। चल आ जा। अरे यार रुक जा, अरे मुख तो खोल।
हाँ उकलिए मुँह लागत रहा कि मर जाए। उकलिए कितना वही में रहा काजनी वो कौन तो में जैसे रहा वो देखो का होता। पता ही नहीं चलता कि हम काऊ खाते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत तो यही बात का बा ना। चल ले इधर आ जा, रुक जा, रुक यार, इसको इतनी जल्दी है। रुक जा यार, रुक रुक रुक, पकड़। हम पक्षी के बच्चे को खाना खिलाया और उसको उस गत्ते में रख दिए हैं। और भूख बहुत तेज से लगी थी, खाना खाने जा रहे थे, लेकिन इस समय हम आ गए हैं अपने चरी वाले खेत में, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे चरी वाले खेत में एक पेड़ गिर गया है और यहाँ पे बगल में ही गेंदे का खेत है और ढेर सारे फूल आए हुए हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। और ये रहा गेंदे का खेत और इसमें ढेर सारे गेंदे के फूल आए हुए हैं और तितलियां मस्त तरीके से मस्ती कर रही हैं। और देख लीजिए किस किस का इसमें घूमने का मन कर रहा है। वैसे मेरा तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन तो बारिश हुई है, इसमें पानी है, तो इसी में हम धंस जाएंगे घर जाएंगे तो। देख लीजिए, अरे हम वैसे ही गिर रहे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अब हम पहुंच गए हैं अपने घर और बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। 10 बज गए हैं, तो पहले नहाते हैं और इसके बाद फिर खाना खाएंगे। और अगर फ़ोन तब तक चला तब तो ठीक है, और नहीं चला, अगर स्विच ऑफ हो गया तो कोई बात नहीं।